अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का ईद मुबारक व्हाट्सएप स्टेटस। कुछ इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए हमारी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए कुछ इस तरह से। ऑटो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमने क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाने के बाद हमने वहाँ पे सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड। उसके बाद हमने चले जाना है सबसे पहले वाली वेबसाइट पे। वहाँ पर हमने जाके अपनी इमेज को अपलोड करना है, वहाँ से हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और वहाँ से हमने अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करने की वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। सबसे पहले हमने चले जाना है अपने पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद न्यू टेक्स्ट को 2 बार क्लिक करना है। यहाँ पे आके हमने अपने सॉन्ग के लाइजेक्स लिखने हैं। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कुछ इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर हमने डन करना है। डन करने के बाद ओके। कुछ इस तरह से आने के बाद ए वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे फ़ॉन्ट्स में। फ़ॉन्ट्स में आने के बाद माय फ़ॉन्ट्स, यहाँ से हमने अपना फ़ॉन्ट्स लगा लेना है जो हमें बेहतर लगेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ॉन्ट्स का लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ से आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने अपने फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद ओके। कुछ इस तरह से हमने साइज़ को बढ़ा लेना है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ से बी वाले ऑप्शन पे, बोल्ड स्टाइल पे। तो यहाँ से हमने बोल्ड स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आ जाएंगे स्ट्रोक पे, स्ट्रोक को अनेबल कर लेंगे। फिर आ जाएंगे यहाँ से शेडो, शेडो को अनेबल। उसके बाद डन। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे ऊपर। उसके बाद आ जाएंगे टेक्स्ट, फिर आ जाएगा न्यू टेक्स्ट। इस पर 2 बार क्लिक करना है। फिर 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट में एफ देना है। उसके बाद आ जाएंगे फ़ॉन्ट्स में। फ़ॉन्ट्स में आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे माय फ़ॉन्ट्स में। यहाँ से आ जाएंगे दूसरे नंबर वाले फ़ॉन्ट्स। इस फ़ॉन्ट्स का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के हम यहाँ से ले आएंगे। कुछ इस तरह से आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर से आ जाएंगे। यहाँ से हमने आ जाना है स्ट्रोक पे, स्ट्रोक को अनेबल कर लेंगे। यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आ जाएंगे अपना शेडो में, शेडो को अनेबल कर लेंगे। कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इसको ले आते हैं नीचे। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हमने आ जाना है कलर में। यहाँ से हमने कलर दे देना है जो सा आपको बेहतर लगे। मैं तो यही दूंगा। नीचे मैंने येलो दे दिया। यहाँ से ये दूसरा कलर ले लिया। फिर यहाँ से ऊपर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया डन। फिर आ जाएंगे आगे यहाँ से। बाद हमने यहाँ से बना लेना है पीएनजी फाइल में। फिर यहाँ से हमने कर देना है सेव एज इमेज, फिर सेव टू गैलरी। यहाँ से ये हमारा पीएनजी में सेव हो चुका है। फिर से आ जाएंगे अपने फ़ॉन्ट्स में, इसको कर देंगे कट। यहाँ पर हमने दूसरा लिख लेना है। यहाँ से हमने जैसा मैं पेस्ट करने लगा हूँ, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ये बना बनाया आपको दे रहा हूँ नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी फाइल में बना बनाया दे रहा हूँ आपको। कुछ इस तरह से आपने सारे लाइजेक्स बना लेने। अगर आप खुद के बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है, पोजीशन पे लेके आना है। वहाँ से फिर से हमने आ जाना है पोजीशन पे।
यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से कर देंगे हम डन, फिर यहाँ से कर देंगे सेव। कुछ इस तरीके से हमने सारे फ़ॉन्ट्स बना लेने हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ऑल मटेरियल का, आप वहाँ से जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट्स बना लेंगे हम सारी, अपने लाइजेक्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप यही सॉन्ग लगा रहे हैं तो आपने ये बस फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं। इसे सेव करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से बैक आने के बाद हमने यहाँ से आ जाना है अपने काइन मास्टर में। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पे हमने आ जाना है। प्लस वाले के बाद यहाँ से हमने साइज़ सेलेक्ट कर लेनी है। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने साइज़ को कुछ बढ़ा देना है, फिर आ जाना है मीडिया। मीडिया से हमने यहाँ से बैकग्राउंड ले लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ऑल मटेरियल के नाम से। कुछ इस तरह से हमने लगा लेना है। फिर आ जाएंगे क्रॉप वाले ऑप्शन में, ये 2 लाइन वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने साइज़ को बिल्कुल ही बराबर रखना है, जैसे हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल सेलेक्ट आ जाए। उसके बाद लेयर के बाद मीडिया से हमने ये इफेक्ट ले लेना है, बॉर्डर इफेक्ट। कुछ इस तरह से इस इफेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हमने आ जाना लेयर के बाद मीडिया से हमने दूसरा इफेक्ट ले लेना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इसको इस तरह से बढ़ा लेना है। इसको बढ़ाने के बाद हमने यहाँ से आ जाना है सेंड टू बैक, फिर आ जाएंगे यहाँ से नीचे ब्लेंडिंग के बाद आ जाएंगे स्क्रीन, फिर डन पे क्लिक करने के बाद आ जाएंगे और ऑल एनिमेशन पर। यहाँ से हमने ये ले लेना है प्लस वाला ऑप्शन, फिर यहाँ से हमने डन को कर देना है। थोड़ी सी साइज़ को बढ़ा लेते हैं हम कुछ इस तरीके से साइज़ को बढ़ाने के बाद लेयर के बाद मीडिया। यहाँ से हमने अपने मॉडल की पिक को ले लेना है जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा होगा। कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे क्रॉप वाले ऑप्शन पे। कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप के बाद इस मास्क को इनेबल कर लेना है। फिर आ जाना है यहाँ से हमने नीचे फ़िल्टर को जो है इसको हमने बढ़ा लेना है, जो फिल्टर है उसको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से हमने क्रॉपिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से क्रॉपिंग करने के बाद फिर आ जाएंगे लेयर के बाद मीडिया से हमने ले लेना है एक लाइट इफ़ेक्ट को हमने यहाँ से इस लाइट इफ़ेक्ट को रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद साइज़ को बढ़ा लेना है। साइज़ को बढ़ाने के बाद यहाँ से साइड में से आ जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन। ब्लेंडिंग के बाद आ जाएंगे स्क्रीन। कुछ इस तरह से हमारा लाइट इफ़ेक्ट लग चुका है। फिर आ जाएंगे लेयर के बाद मीडिया से हमने दोबारा लाइट इफ़ेक्ट ले लेना है। इसको भी हमने ये उसी तरीके से रोटेट कर देना है। इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है। साइज़ को बढ़ाने के बाद आ जाएंगे ब्लेंडिंग के बाद आ जाएंगे स्क्रीन। इसको कर देंगे यहाँ से डन करने के बाद मॉडल की पिक को सिलेक्ट करेंगे। फिर आ जाएंगे 3 डॉट पर, फिर आ जाएंगे फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट हमने कर देना है। फिर आ जाएंगे लेयर के बाद मीडिया से हमने यहाँ से ईद मुबारक ले लेना है, हैप्पी ईद उल फितर। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है। फिर आ जाएंगे लेयर के बाद मीडिया। यहाँ से हमने उर्दू में ले लेना है ईद मुबारक। कुछ इस तरह से ईद मुबारक ले लेना है। इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हमने आ जाना है नीचे
नीचे आने के बाद हमने यहाँ से सब इमेज की लेंथ को बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। जितना हमें स्टेटस चाहिए होगा उतना लेंथ को बढ़ा देंगे। उसके बाद हमने फिर से आ जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे। लेयर के बाद आ जाना है मीडिया। यहाँ से हमने वाइट बॉर्डर ले लेना है। फिर से यहाँ से हमने आ जाना है साइज़ में। साइज़ में यहाँ से फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ से नीचे ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद यहाँ से हमने कर लेना है स्क्रीन करने के बाद हमने आ जाना है ऑडियो। ऑडियो में से हमने सॉन्ग लगा लेना है, हमें जो सॉन्ग चाहिए होगा। सॉन्ग लगाने के बाद हमने इसके ले लेने लाइजेक्स लेयर के बाद मीडिया। यहाँ से हमने सबसे पहले वाला लाइजेक्स ले लेना है। इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके नीचे ले आएंगे, कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद फिर से आ जाएंगे लेयर मीडिया। उसके बाद हमने यहाँ से ले लेना है टैब लाइन। टैब लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे जो लाइजेक्स हैं वो बिल्कुल ही एक ही लाइन पे खड़े होने चाहिए सीधे। तो उसके बाद थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे, जहाँ तक हमारा सॉन्ग चाहिए हमें उतना लाइजेक्स लगाएंगे। लाइजेक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने लाइजेक्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आ जाएंगे कट वाले ऑप्शन पे। यहाँ से कर देंगे कट। अब आ जाएंगे लेयर के बाद मीडिया से हमने दोबारा ले लेना है लाइजेक्स। जो हमारा नेक्स्ट लाइजेक्स लगेगा वही ले लेंगे। यहाँ से इसको ले आएंगे नीचे लाने के बाद कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर से हमने यहाँ से सॉन्ग को प्ले करना है। प्ले करने के बाद हमें जितना लाइजेक्स चाहिए होगा उतना रखना है, कट कर देना है। इसी तरह हमने सारे लाइजेक्स लगा लेने। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अपना मैंने नीचे ऑल लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। जो मैंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है उस सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कुछ इस तरह से बनाने के बाद हमने आ जाना ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे। यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है। यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारी वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी।